तो है कि हो जाए पेपर, और अगर नहीं हुआ तो जब लोकसभा ही जाते विधानसभा बिहार क्या है। सर आप कहीं ना कहीं बिहार युवाओं के मन में, अगर जवानी के मन में आप विद्रोह भरिएगा तो उसका परिणाम चाहे कोई भी सीट हो भुगतना पड़ेगा, चाहे देश का कितना बड़ा सीट रहे भुगतिएगा और भुगते, और मोदी जी भुगते। उस पर हुआ भी था थोड़ा ज्यादा। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आया हूँ, यहाँ पर पटना में ये चल रहा है। और हमारे साथ अभी ये जो होता है ना फिजिकल एकेडमी अभी चलता है कि कोई भी अगर रनिंग कर रहा है और ये नौकरी वोकरी नहीं हुआ तो फिजिकल एकेडमी चलाने लगते हैं। और हमारे साथ वैसे सर हैं जो आर्मी में खुद रिटायर हुए हैं, 16 साल सेवा दिए हैं देश के लिए। क्या कुछ कहिएगा सर? पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद। और आगे गणतंत्र दिवस भी आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, और उसको आप लोग बढ़िया से मनाइए। लेकिन आप स्वतंत्रता दिवस तब मनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों जब आप बेरोजगारी से स्वतंत्र हैं। जब तक आपके धब्बा बेरोजगारी का लगा रहेगा तब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्रता दिवस आगे आ रहा है, मनाइएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 21,391 एक आपका अगर लक्ष्य है, अगर एम है, तो उसके ऊपर पूर्ण फोकस कीजिएगा। खूब पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ें खूब उसको रिवीजन कीजिए। लेकिन साथ साथ में अपने घुटने का ग्रीस भी खोलते रहिए, और नहीं तो एग्जाम के रिजल्ट की तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब ग्राउंड पकड़ेंगे। तो आपके बस की बात नहीं है 21,391। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जितने भी मेरे पीछे स्टूडेंट है सभी बिहार पुलिस के स्टूडेंट है। और यहाँ पर एक क्रांतिकारी एक एकेडमी है, ये नॉर्मल एकेडमी नहीं समझिएगा। क्या आप लोग क्रांतिकारी है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिहार पुलिस में नौकरी करना है या और कुछ क्रांतिकारी लेवल का देश लेवल पर कुछ आगे करना है? नौकरी तो एक देखिए साधन है, ठीक है, कुछ पैसा वैसा आएगा तब तो आगे का मतलब देश का सेवा करना है। किस रूप में करना है, कैसे, आधार क्या है आपका? सिपाही बन के। सिपाही बन के मतलब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक क्रांतिकारी एकेडमी एक तरह से कह सकते हैं। क्रांतिकारी एकेडमी कहने के पीछे कारण है यहाँ कि लड़कों के आगे भगत सिंह का टी शर्ट के ऊपर छाप दिया गया। सर खुद आर्मी है तो इसी प्रकार समझ लीजिए ज्यादा। पीछे देखिएगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह का है फोटो। देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह है, 1857 के लड़ाई के मुख्य योद्धा थे इस देश के। और 1857 की योद्धा थी झांसी की रानी। यहाँ पर झांसी की रानी देख लीजिए, यहाँ पर भगत सिंह। तो ये नहीं बोले कि सर खुद क्रांतिकारी टाइप के हैं, तो इसीलिए बच्चों लोग को भी एकदम क्रांतिकारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी मूड में रखते हैं इनको। हम तो बोलते हैं कि हम आर्मी से रिटायर हैं, तुम लोग हमारा 10% खाली सीख लोगे ना तो कहीं भी जाके तहलका मचा के आ जाओगे। तो दोस्तों आप लोग को भी बता रहे हैं कि सर जिस प्रकार से आर्मी से रिटायर है तो आप लोग भी सर से क्या कुछ सीखे हैं। जैसे 16 साल दिए हैं सेवा देश के लिए, तो आप क्या देश के लिए क्या करना चाहते हैं? सर हमारे साथ 24 घंटा रहते हैं। 24 घंटा? हाँ 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा सीखते ही हैं हम लोग सर से, ठीक है। और ग्राउंड में तो खैर मतलब हम लोग जाते हैं दौड़ने के लिए तो ट्रेनिंग देवे करते हैं सर, लेकिन डेली दिनचर्या भी सर से सीखते हैं। मतलब बात यह है कि सर के साथ रहते रहते एक ऐसा माइंड सेट हो गया है कि और लोगों से जो आम लोग हैं जो तैयारी नहीं करते हैं उनसे हमारा अलग माइंड सेट है, ठीक है। पहले तो भगत सिंह वाला माइंड सेट हो गया, ठीक है, एकदम क्रांतिकारी वाला कि क्रांतिकारी बन करके रहना है, संविधान के साथ समझौता। पटना में जो तो स्टूडेंट है, कहीं भी स्टूडेंट है जो पढ़ने के लिए आता है, भर दिन रील मोबाइल देखते रहता है, सोया रहता है, तो उसके लिए तो क्या आप सीखे हैं इस एकेडमी में आकर? हम लोग को मोबाइल चलाने पर फ्रंट रूल मारना पड़ता है, फ्लाइट मोड ना फ्रंट रूल मारना पड़ता है। हाँ बिना काम के मोबाइल चलाएंगे तो फ्रंट रूल मारना पड़ेगा, क्योंकि सर मेंटोर हम लोग का देखिए कौन है। सर भगत सिंह भी थे कहीं ना कहीं 22 साल की उम्र में, कितना देश के लेवल सोच रहे थे। वो भी कह रहे थे, उनके माँ जब आई थी जेल में तो बोली थी कि चलो बेटा घर, क्या इसे मतलब भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे भगत सिंह, तो बोले थे कि चलो घर की नहीं ये सब छोड़ दे। बोले थे उसके माँ, अपने माँ को बोले थे, मतलब जेलर साहब को बोले थे कि हम भी घर पर रह के खा सकते थे माँ के हाथ का खाना, लेकिन हमको नहीं खाना, हमको अंग्रेज को भगा कर रहना है। तो ये इसी प्रकार से माइंडसेट है इस एकेडमी का, भोजपुर फिजिकल एकेडमी का, क्योंकि सर है आर्मी है। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा हर बच्चा भगत सिंह और हमारी हर बच्ची झांसी की रानी है, और इसीलिए देख लीजिएगा इसके लिए। और इसीलिए हम बच्चों को प्रेरित भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखिएगा जब रिटेन निकाल के आएंगे और इसमें से दिखेगा। और फिजिकल में मेरा रिकॉर्ड रहा है, गर्दनी बाग में मेरे बच्चा लड़का लड़की 100 में 100 बहुत लोग बच्चा मारेगा, एगो दूगो नहीं, 100 में 100 फिजिकल मारने वाला कितना होगा। तो जब फिजिकल होगा तभी देख लीजिएगा। और जब फिजिकल की तैयारी गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर होगी तो आपका वहां भी स्वागत रहेगा। आप आइएगा और देखिएगा किस तरह से हमारे बच्चे तहलका मचा के रखे हुए हैं। बिहार पुलिस के जो बोर्ड है बीपीएसएससी, यही बोर्ड है ना? बिल्कुल। उनको ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गरीब फैमिली के जो स्टूडेंट है आप लोग तो बर्बाद करिए दिए 1 साल,
और इस बार CSBC है, और CSBC है, सॉरी, CSBC बोर्ड को कहना चाहते हैं कि एक साल तो बर्बाद हो ही गया। पिछला बार आप एक्शन लिए रहते तो काश ये दिन नहीं आया रहता। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? अगर कहीं देखिए बिहार में जब 12 दिन में 12 को पुल गिर सकता है तो दोबारा एग्जाम ही पेपर लीक हो सकता है। इसके लिए क्या सरकारों गिर जाएगा, सरकार गिर जाएगा, एकदम सरकार तहलका मचा जाएगा। और अब अगर इस बार कुछ हुआ तो पूरा का पूरा बिहार जन सुराज की तरफ भाग जाएगा। एकदम पैदल यात्रा। और जन सुराज बहुत बड़ा एक मुहिम है। हर बिहारी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक ऐसा योद्धा जो घर द्वार छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के और निकल चुका है बिहार को बदलने के लिए। आज से नहीं, बहुत दिन से लगभग 2020 से वो निकले हुए हैं। और हर बच्चे को, जिसका उम्र 18 प्लस हो गया है, उस सबको जन सुराज के बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में सोचना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी हैं जो बिहार के हर लेवल पे, हर कहीं रोजगार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल दो ही बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार। हाँ, यही बात, फालतू बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हम एक ही दिन में यहाँ पे चांद ले आकर रख देंगे, एक ही दिन में हम सूरज को नीचे ले आकर रख देंगे, एक ही दिन में हम ये कर देंगे, इतना रोजगार दे देंगे, उतना वो कर देंगे। वो हर रोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार की भी बात करते हैं, सरकारी रोजगार की भी बात करते हैं, प्राइवेट रोजगार की भी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हर बिहारी को शिक्षित होने की बात करते हैं। तो ऐसे जन सुराज के साथ हम लोग चले जाएंगे और जाएंगे ही। इस बार पक्का सब के सब उसी जन सुराज को ही सपोर्ट। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और पिछली बार देखिए एक न्यूज चैनल पे हम लोग बोले थे, अभी लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, अग्निवीर का मुद्दा वो रिपोर्टर भैया पूछ रहे थे, तो हम बोले थे कि इस बार वोट देने ही नहीं जाएंगे हम। वोट आप देख सकते हैं, क्या नाम था उसका, द क्विंट करके नाम था। हम बोले थे कि अब आर्मी का भी तैयारी की। जी बिल्कुल, हम मतलब कि दौड़ भी निकाले हुए हैं आर्मी। तो उस समय जो कैंसिल हो गया था, जो निकाला भी था, उसका भी कैंसिल हो गया। तो उस समय हम उनसे द क्विंट पे बोले थे ये बात पूरा, इसीलिए इतना विरोध हुआ एकदम। और बोले थे कि एकदम वोट देने नहीं जाएंगे। सब भाई ग्राउंड पर, भाई बहन जितना भी था, सब सपोर्ट भी किया था। उसका देख लीजिए नतीजा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम अकेले से, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अगर छात्र के मन में, अगर युवाओं के मन में, अगर जवानी के मन में आप विद्रोह भरिएगा तो उसका परिणाम चाहे कोई भी सीट हो भुगतना पड़ेगा। चाहे देश का कितना बड़ा सीट रहे, भुगतिएगा और भुगते, और मोदी जी भुगते। उस पर हुआ भी था थोड़ा ज्यादा। ये हम लोग लगातार इसका विरोध अग्निवीर का कर रहे थे, और सबसे ज्यादा अगर आरा में विरोध किसी ने किया तो हमारी संस्था ने किया। हमारे बच्चों ने जाके बिल्कुल शांति तरीके से प्रदर्शन किए, शांति तरीके से। कोई हमारा बच्चा कहीं भी किसी केस में नाम नहीं था, मेरा भी किसी केस में नाम नहीं था। बहुत सारे फिजिकल ट्रेनर क्या किए थे, रोड पे बच्चों को उपद्रव के लिए उतार दिए थे। लेकिन मैंने बोला था कि हम बैठेंगे, रेलवे लाइन को जाम कर देंगे, लेकिन शांति से बैठेंगे, और मेरे बच्चों ने भी किया था। हमने बोला था कि अग्निवीर योजना अगर खत्म नहीं हुआ तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे चैनल के माध्यम से, आज तक को मैंने किसी की भी, हर चैनल को बोला था, और मैंने खुद वोट देने नहीं गया। मैं बच्चों से प्रॉमिस किया था कि अगर मोदी जी अग्निवीर योजना खत्म नहीं करेंगे, मैं मोदी जी को वोट कभी नहीं दूंगा, या किसी भी को ही वोट नहीं दूंगा। अगर इस बार ये बिहार पुलिस का एग्जाम अगर कैंसिल हुआ तो हम लोग फिर से वोट का विरोध करेंगे, और किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। जो पार्टी हमारे सपोर्ट में आएगी, जो पार्टी हमारे सपोर्ट में आएगी, इस पेपर को कैंसिल अगर होता भी है और दोबारा तुरंत 1 महीने के अंदर करवा देगी, हम उसके साथ जाएंगे। 2025 में चुनाव है भी, है ना, विधानसभा चुनाव है। चुनाव तो फिर देखिए असर तो दिखेगा, असर तो इस बार दिखेगा। और सरकार को डर भी है, देखिए सरकार को डर भी है, इसलिए पारदर्शी तरीका से एक बार उम्मीद तो है कि हो जाए पेपर। और अगर नहीं हुआ तो जब लोकसभा ही जाते, विधानसभा बिहार क्या है। सर, आप कहीं ना कहीं बिहार मतलब फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, तो देश की सेवा के लिए पहले से क्या अग्निवीर आने से कम हुआ है क्या? नहीं जाना चाह रहे? बहुत ये तो खतरा है देश के लिए, बहुत बड़ा खतरा भी है। और मोदी जी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। सारे लोगों ने बोला है कि अग्निवीर के ऊपर पुनर्विचार करवाना चाहिए। सर, आप धरातल स्तर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं कि जो गांव से लोग आ रहे हैं, पहले कितना आता था, अब क्या आ रहा है? मैं आर्मी में 16.5 साल जो जॉब किया, और मैं टेक्निकल से गया था। आज की डेट में जो टेक्निकल का बच्चा आ रहा है, बिल्कुल मतलब उसको, अब जो सीनियर है उनको समझाने में ही नहीं पता चल रहा है कि हम इसको जब तक समझाएंगे। हम लोग को सीखने में 5 साल लगा था, हम लोग को सीखने में 5 साल लगा था। 3.5 साल का ट्रेनिंग हुआ था, तो 8.5 साल तो हमारा सीखते सीखते निकल गया था। तो उन बच्चों को 6 महीना में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन बच्चों को 4 साल के बाद बाहर कर दे रहे हैं। वो क्या सीखेगा? वो क्या अपने सीनियर को रिलीव करेगा छुट्टी के लिए या कहीं ड्यूटी? क्या लग रहा है सर, गांव से जो लड़के लोग आते हैं आर्मी के लिए, भर्ती कम हुआ है, जाने को मतलब मन नहीं रहता, मतलब कमी हुआ है इसमें आर्मी के? देखिए, उसमें 25%, अभी 50% किया इन्होंने। ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने 50% किया। जिन बच्चों के अंदर दम रहेगा वो 50% में रुक जाएंगे। लेकिन मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस योजना को परमानेंट
खत्म कीजिए। पहले भी देश का सेवा होता था, पहले भी जवानों ने चाइना और बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और विदेशों में भी जाके हम लोग परचम लहरा के आए। कि अभी इस योजना को खत्म कीजिए और पहले जैसा इंडियन आर्मी को चलने दीजिए। सर 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं था तो वहाँ पर जो लाठी से खैंट के अंग्रेज से भगा दिए थे सब क्रांतिकारी लोग। और अभी देख लीजिए कि आर्मी में ये सब अग्निवीर आ गया, लेकिन पीओ के जो पाकिस्तान हड़पा हुआ वो आधा हिस्सा हम लोग नहीं हड़प रहे हैं। और 1947 से पहले क्रांतिकारी लोग पूरा भारत से भगा दिए थे अंग्रेज को। तो इस पर क्या कहिएगा? वो भी होगा, अगर मजबूत हमारा सेना होगा तो वो भी होगा। और उस सेना के 30% हिस्सा को हम लोग अभी नहीं वापस कर ले। तो यही मोदी जी को वही तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी अग्निवीर योजना हटाइए, नहीं तो अग्निवीर वाला जवान रहेगा तो मरने से डरेगा, बोले मर जाएंगे हमको तो उसका भी शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए योजना बेकार है। और लेकिन अब इसलिए तो बिहार पुलिस के तरफ रुझान क्यों बढ़ा है? अगर ये लड़का उस समय आर्मी भर्ती आर्मी में भर्ती रहते, हाइट इतना ज्यादा है। आर्मी में लड़का जैसे ही मैट्रिक किया उसको पहला एम था कि हमको जाके आर्मी के लिए दौड़ना है। गांव के लोग लड़के लोग का यही रहता है, माइंडसेट रहता है कि हमको जाके इंडियन आर्मी की तैयारी करना है। पूरे ग्राउंड में 5000 लड़के दौड़ेंगे, उसमें एक लड़का का सिलेक्शन होगा ना, वो 4999 का जोश देके चला जाएगा। और उसी के लिए सब भागते थे। आप भी कभी तैयारी किए होंगे इंडियन आर्मी की? 2 साल की है। 2 साल तैयारी की है, फिर ये योजना होगा तो आप छोड़ दिए होंगे। तो ये मोदी जी इसके ऊपर पुनर्विचार कीजिए। और बिहार पुलिस के 21,391 के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। आप कितना कमर कसे हैं इनके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप फिजिकल में और रिटेन में कितना स्कोर आप करते हैं पक्का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इनके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।